अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन इज़ बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन करते हैं। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन करने की? क्योंकि उनकी बॉडी का हर सेल जो है वो एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। अगर ये एनवायरनमेंट उसको अवेलेबल नहीं होगी तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है, ईच सेल हैज़ बीन अडेप्टेड टू अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट इन इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है कि किस तरह से सेल जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर बिहेव करता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सबसे पहले मैं बता दूँ आपको व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली द एनवायरनमेंट आउटसाइड द सेल। ये 3 तरह की होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, नेक्स्ट इज़ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट एंड लास्ट इज़ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जिसके ज़रिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर सेल की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेल जो है वो क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। सेल क्यों टर्जिट मीन्स फूल जाता है। अब क्यों सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है? क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल जो है वो ज़्यादा होती है और इनसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, जिसके नतीजे में वाटर जो है फ्रॉम आउटसाइड द सेल मूव करता है इनसाइड और सेल जो है वो क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल जो है वो क्या होती है, कम होती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में वाटर जो है फ्रॉम इनसाइड द सेल मूव करता है आउटसाइड और सेल जो है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेल जो है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, क्योंकि इसके अंदर आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसी वजह से सेल जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ऑस्मो रेगुलेशन जो है प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है? अब डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं, दैट आर हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स पर जाते हैं। अब हम इन प्लांट्स को बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि ये किस हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं उसकी बेसिस पे हम इन प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो वाले प्लांट्स हैं जो के एक्वेटिव होते हैं, यानी कि वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें तो वाटर लिलीज आ जाते हैं। अब डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस जो हैं वो एक्वायर करते हैं, जो उनको वहाँ पे रहने में मदद देती है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर अब डिफरेंट तरह की अडेप्टेशन होती है, जिसके नतीजे में वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उनके सेल्स के अंदर होता है वो उसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले उनके अंदर क्यूटिकल जो है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा उनका जो सरफेस एरिया होता है लीव्स का वो ज़्यादा होता है, ताकि वो ईज़िली क्या कर सकें, ट्रांसपायर कर सकें। यानी इनके जो हाइड्रोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है इनका स्टोमेटा, यानी जो पोर्स होते हैं प्लांट के ऊपर, लीव्स के ऊपर, वो किधर प्रेजेंट होते हैं, ऑन द अपर सरफेस, यानी कि इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट है अपर सरफेस, जो कि फेस कर रही होती है एटमॉस्फेयर को, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने सेल्स के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर रहते हैं, ठीक है।
Insufficient supply of water, stomata are kept open to promote loss of excess water. However, in restricted supply, stomata close to prevent the loss of water. यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर मेसोफाइट जो हैं वो सर्वाइव करते हैं. अब इसके अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है. इनकी लीव्स के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब सफिशेंट सप्लाई होती है, यानी कि वाटर जो है काफ़ी मिकदार के अंदर इनको अवेलेबल होता है, तो ये अपना स्टोमेटा जो है ओपन रखते हैं ताकि वाटर को उसके ज़रिए बाहर निकाल सकें. इसके अलावा जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो नाकाफ़ी होती है, तो ये अपना स्टोमेटा जो है उसको क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं ताकि वाटर को प्रिजर्व कर सकें. इसके एग्जांपल में आ जाते हैं ब्रासिका, रोज़ एंड मैंगो. नेक्स्ट आ जाते हैं ज़ीरोफाइट्स. ज़ीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ज़ीरोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि खुश्की में यानी स्वेली ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, जिसकी एग्जांपल में कैक्टस आ जाता है. ठीक है, अब इनकी क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, यानी ये ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से सर्वाइव करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है कि जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं हैव स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यानी कि इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं, जिसके ज़रिए थिक लीव्स होते हैं जिसके ज़रिए उनका वाटर लॉस जो है वो क्या होता है, कम होता है. इसके अलावा इनकी जो क्यूटिकल होती है दैट इज़ ऑल्सो थिक, वैक्सी एंड लेदरी. और इसके नेक्स्ट अडेप्टेशन इनकी क्या है कि स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ लोकेटेड इन डिप्रेशन. यानी कि इनका स्टोमेटा जो है वो भी लोअर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, किधर, गहराई के अंदर, ताकि ये कम से कम वाटर जो है वो अपने सेल्स के अंदर से बाहर निकालें, क्योंकि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है. जिसके अंदर उन्होंने मेंशन, मैंने पहले भी बताया कि एग्जांपल किसकी आ जाती है, कैक्टस की आ जाती है. यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है सम कैक्टस ड्यूरिंग द ड्राइस्ट season shed their leaf to restrict transpiration completely. Stem are the photosynthetic organ. यानी कि जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न होता है तो उस दौरान कैक्टस जो है अपने लीव्स को शेड कर देता है, यानी कि गिरा देता है, और उस दौरान जो इनका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, स्टेम होती है. इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर वाटर फॉर यूज़ इन ड्राई कंडीशन. इसके अलावा जब सहरा वगैरह में क्या कहते हैं बारिश होती है तो इनकी जो स्टेम है वो वाटर को स्टोर कर लेती है. ठीक है, जब वो वाटर को स्टोर कर लेती है तो ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन यही वाटर जो है वो उनके काम आता है. इस वजह से इनके जो स्टेम होती है उसको हम क्या कहते हैं, सकलेंट. सकलेंट मीन्स ऐसे ऑर्गन जो पानी को जमा कर लेते हैं.